हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। देखिए ये 8.1 एक्सरसाइज है जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में क्या कहा गया है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। तो एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें राइट एंगल्ड क्यू पर है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो इसके लिए इसके अकॉर्डिंग पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं, फिर देखते हैं भाई। तो देखिए इसमें कहा गया है कि जो पी क्यू आर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बनाया हमने पी क्यू आर और जिसके क्यू पॉइंट पर राइट एंगल्ड है, यहाँ पर 90 डिग्री बना दिया। और साथ में अब P देखिए हमारी आपकी ये P यहाँ ले सकते हैं तो Q ये हो गया, R ये हो जाएगा। और साथ में इसमें हमें दिया गया है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये पता है भाई। तो PQ ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनका सम PR का और QR का कितना है? 25। तो इसमें से किसी एक को हमको सपोज कर लेते हैं, x सपोज कर लेते हैं। जैसे हमने सपोज इस PR को अगर x सपोज कर लिया तो बताइए QR कितना हो जाएगा? 25 माइनस x हो जाएगा या नहीं? ये हमारे पास देखिए PR प्लस QR हमारे पास कितना है भाई? पहले तो ये हम लेट कर लेते हैं, लेट PR इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर QR इज इक्वल टू, इसमें रखेंगे यहाँ पर x प्लस QR इज इक्वल टू 25, तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स। अब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगा देंगे, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की जगह क्या है? x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, बेस की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह 25 माइनस एक्स है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो एक्स स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर 25, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। तो कितना हो गया? ये 25 प्लस, देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, और इधर भी एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का 50x इधर आएगा तो प्लस का 50x हो जाएगा, 625 और 25 650 हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू ये 50 डिवाइड में आएगा और 50 डिवाइड में आएगा तो 0 से 0 कैंसिल और 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 वन जा 5, 5 3 जा 15। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। x हमने किसको सपोज किया था? PR आ चुका है 13। तो बताइए QR कितना हो जाएगा भाई? QR है 25 माइनस एक्स, मतलब 25 माइनस 13, और ये कितना आ जाएगा? 25 में से 13 गया 12, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये PR आ गया 13। ये कितना हो चुका है? x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 13, और ये कितनी आ चुकी है हमारे पास? 12। अब जो हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि ये बताओ, देखो साइन पी, कॉस पी और टेन पी, तो ये सब हम निकाल लेते हैं भाई। साइन पी निकालना है और हमें कॉस पी निकालना है और टेन पी निकालना है। तो बताओ भाई साइन पी, ये पी एंगल है, इसके लिए साइन, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाली साइड है जो कि 12 है, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है? 13 है। तो साइन पी की वैल्यू हो गई 12 अपॉन 13। कॉस पी देखिए, कॉस, इसके लिए कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो P के लिए बेस क्या है? PQ। PQ का मतलब कितना? 5। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस है यहाँ पर PQ और 5 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13, तो ये आ गया। टेन थीटा क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan p के लिए परपेंडिकुलर कितना है, इस p के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट वाली साइड 12 और बेस कितना है 5। तो ये आ गए हमारे पास सभी। क्लियर? ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें हमें ये बताना है भाई ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो पहला है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो tan a की वैल्यू क्या हमेशा इन्होंने कहा है कि लेस देन 1 होती है। तो भाई ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ये तो हमारा स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि tan a की वैल्यू भाई एक ट्रायंगल हम बनाते हैं और tan जो थीटा होता है वहाँ पर एंगल a है, ठीक है, tan a। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, बेस छोटा हो सकता है। बताइए, परपेंडिकुलर अगर बड़ा हो गया और बेस छोटा हो गया तो इसकी जो tan a की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, tan a की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी। और यहाँ क्या कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये तो गलत है या नहीं? जैसे हम ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर, देखिए ये जैसे हमने ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये ए एंगल ले लिया, यहाँ बी यहाँ सी। तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 ना लेकर के हाइपोटेन्यूज 5 ले लेते हैं और ये 3 ले लेते हैं, ये 4। तो बताइए 3, 4 और 5 का राइट एंगल ट्रायंगल बनता है या नहीं बनता है? और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो बड़ा है, तो यहाँ पर अगर हम tan a निकालें तो ये तो 4/3, ये तो 1 से ग्रेटर हो गया। यहाँ क्या बोला है कि ऑलवेज लेस देन 1। तो हमेशा 1 से लेस नहीं हो सकता, 1 से बड़ा भी हो सकता है भाई, परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, बेस बड़ा हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, कुछ भी, लेस देन भी बन हो सकता है और ग्रेटर देन भी। तो इसलिए ये तो फॉल्स हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो sec a देखिए, अब sec a यहाँ पर 12/5 है, तो एक ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है, ये a ले लिया, और sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, और cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमारे पास जो sec a है इसकी वैल्यू है 12/5, ठीक है। तो 12/5 और sec का मतलब है, अगर हम इसको cos में करें तो cos ये अगर देखा जाए तो 5/12 है। तो ये जो है ये बेस है यहाँ पर 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है, 12 है। तो इसके बाद ये हमारे पास इसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे अगर परपेंडिकुलर की, तो 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट में आएगा, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, और यहाँ पर हमारे पास ये 14 में से 5 गया 9, और यहाँ आया 13 3 में से 2 गया 1, तो 119। तो ये इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगल बना है। तो ये तो भाई बिल्कुल पॉसिबल है, मतलब sec a जो 12/5 है किसी एंगल के लिए हो सकता है। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, ट्रू है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। अरे नहीं भाई, कोसेकेंट ऑफ एंगल मैंने आपको बताया है क्या कि कोसेकेंट ऑफ एंगल a, तो कोसेकेंट का जो एब्रीविएशन होता है, जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक, ओके। और सेकेंड का सेक होता है। कॉस किसका होता है, कॉस तो कोसाइन का होता है, ठीक है, कॉस किसका होता है, कोसाइन का। तो ये भी थर्ड भी कैसा हो गया, फॉल्स। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं ये भी गलत है, ये भी फॉल्स है। कॉट ए का मतलब ये नहीं है कि कॉट और ए का प्रोडक्ट कर दिया। कॉट तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये किसी एंगल के लिए होगा, कॉट ए ही मीनिंगफुल होता है। बिना कॉट ए के सिर्फ हम कॉट कह दें तो ये तो मीनिंग लेस हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ओके। कॉट ऑफ एन एंगल होता है, किसी न किसी एंगल, वो चाहे थीटा हो चाहे ए हो, जो भी हो। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा,
साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप बताओ कोई ट्रायंगल ऐसा हो सकता है जिसका जो परपेंडिकुलर बड़ा हो और हाइपोटेन्यूज छोटा हो? तो 4/3 ये फिलहाल रेशियो है, लेकिन फिर भी 4/3 तो ऐसा तो भाई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि कोई ट्रायंगल हमारे पास ऐसा हो जिसका ये थीटा एंगल है, तो साइन थीटा कितना दिया है 4/3, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर यहाँ 4 है और हाइपोटेन्यूज 3। तो ये तो भाई गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हाइपोटेन्यूज की तो वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। अच्छा, रही बात इसका अगर बेस निकालो आप, बेस, तो बेस अगर निकालने बैठोगे तो देखो ये कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर रूट जो बेस, और पता चला कि ये बेस कैसा आ गया, नेगेटिव में आ गया, -7, मतलब स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का तो होता नहीं है, ये तो इमेजिनरी हो जाएगा। इसका मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके का। तो ये साइन थीटा 4/3 नहीं हो सकता, ये भी फॉल्स है। तो आई होप अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये दोनों क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स भी और क्वेश्चन नंबर 10 भी। तो जितने भी लोग हैं भाई, नए लोग जितने भी हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ओके, चलिए, थैंक यू।